सृष्टि है, सुखदा है, फिर सोमानी बंधु, तीन तीन सोमानी बंधु दिख रहे हैं मेरे को तो, है ना। तो सारे बच्चों के लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि क्लास का टाइम क्या रहने वाला है। आप अभी आज फिलहाल तो, और शायद एक दो दिन तक, 5 बजे से 6 बजे तक मेरा यानी संकल्प भैया का साइंस का क्लास रहता है। ठीक है। और फिर 15 मिनट्स का ब्रेक रहता है, और फिर 6:15 से 7:15 जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनका भावना मैम का मैथ्स का क्लास रहता है, भावना मैम का। और जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनका आदित्य भैया का मैथ्स का क्लास रहता है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना उनको लिंक स्विच करनी पड़ती है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आती है ना, देखो इधर ऐसा लिखा रहता है, 5th और 6th स्टैंडर्ड का 5 से 6 साइंस। तो 5 से 6 बजे आपने ये वाली जूम मीटिंग की लिंक ज्वाइन करनी है, दिख रही है ना जिधर मेरा माउस हिल रहा है, वो वाला। और बाद में शाम में जब आदित्य भैया का क्लास रहता है, अब इसमें देखो, इसमें 5th और 6th दिख रहा है क्या किधर? नहीं दिख रहा ना 5th और 6th, भावना मैम का नहीं दिख रहा ना, तो नीचे वाली लिंक में जाओ, देखो इधर दिख रहा है क्या 5th और 6th दिखा ना, 6:15 से 7:15 5th 6th मैथ। तो वो 5th और 6th की लिंक आप लोगों ने ज्वाइन करने का। अभी 1 या 2 दिन के, कल तुम्हारे टेस्ट पेपर का रिजल्ट जाहिर होगा, अनाउंस होगा। मेरे पास है अभी आधा रिजल्ट, पर मैं आधा नहीं बताऊंगा। मैं कल डायरेक्ट जब तुम स्कूल में जाओगे तब अनाउंस कर दूंगा। आने के बाद में अगर तुम्हारी मम्मी पूरा नहीं बैठ हाथ में खड़ी लेके दरवाजे में खड़ी रही तो समझ जाने का गए बेटा। और अगर मम्मी तुम्हारे लिए न्यू बैट गिफ्ट लाई रिबन विबन लेके, मतलब समझने का बहुत अच्छा गया आप लोगों पर। ठीक है। एक तो धुलाई होंगी, नहीं तो शाबाशी मिलेगी। और मम्मी ने कुछ भी नहीं लाया मतलब घर के अंदर लेके धोने वाले, धोने तो वाले। और अभी ध्यान से सुनो, इसके अलावा फिर तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास चालू हो जाएंगे। जो भी फिफ्थ स्टैंडर्ड के या 5th और 6th के ऐसे बच्चे जो हमको लगता है कि थोड़ा सा वीक है मैथ्स में, मैथ सब्जेक्ट में, उनको हम लोग 3:45 से लेके 4:45 तक जल्दी बुलाएंगे। अब इसमें सब बच्चे आ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि बहुत नहीं। सारे बच्चों की स्कूल रहती है, बहुत सारे बच्चे तो स्कूल से 4 बजे 4:30 बजे घर पे आते हैं, बरोबर ना। तो जितनों को पॉसिबल होगा उतनों का आना है, बाकी बच्चों का हम इधर वाले मैथ्स में कंप्लीट करा लेंगे भैया। फिर इधर भी मैथ और दो दो बार मैथ करने का नहीं, वो ऊपर वाला जो मैथ्स है वो हम तुम्हारा, अगर थोड़ा डिवीजन कच्चा है, तुमको अगर फ्रैक्शन चैप्टर थोड़ा सा हार्ड जाता है, परसेंटेज कुछ कुछ चीजें तुमको मैथ की नहीं समझ आती, तो एक जैसे डाउट्स सेशन रहता है ना, डाउट्स क्लास, उधर आके अपने को जो क्वेश्चन है अपन पूछ सकते हैं, वैसा रहेगा। और भैया अगर हमको डाउट्स है लेकिन हम स्कूल से लेट आते तो हमने कब पूछने का? फिर 7:15 से क्लास छूट जाएगा, ब्रेक रहेगा, फिर आधा घंटा खेलने का ब्रेक रहेगा। उसमें भैया फिफ्थ वालों को भी नहीं, फिफ्थ का क्लास छूट जाएगा डायरेक्ट। और 7:45 से 8:45 तक वापस से तुम बच्चों का सिर्फ सिक्स्थ के बच्चों का होमी बाबा का क्लास रहेगा। ठीक है। उसमें हम 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के 3 डिवीजन तोड़ देंगे, एक ऑफलाइन वाले बच्चे, और ऑनलाइन में भी हम दो हिस्से कर देंगे, क्योंकि ऑनलाइन में 6th स्टैंडर्ड के बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो 10 10 15 15 बच्चों के हम डिवीजन तोड़ देंगे। भैया ये डिवीजन हमारे मार्क्स पे से होंगे क्या? नहीं, ये ऑनलाइन में जैसे सारे बॉयज एक लिंक में और सारे गर्ल्स एक लिंक। फिर भैया हमको कौन पढ़ाएगा? सिक्स में बाबा पढ़ाऊंगा मैं ही, 5 से 6 बजे तक साइंस में ही पढ़ाऊंगा। लेकिन होमी पापा एग्जाम में सिर्फ साइंस स्टडी करके एग्जाम क्लियर नहीं होती, हमको लर्निंग करनी पड़ती है, हमको बहुत सारा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सीखना पड़ता है। तो उधर तुम बच्चों को सारा क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और 5th स्टैंडर्ड की छुट्टी, वो भाग जाएंगे, वो खेलने को भाग जाएंगे सारे, बस हाँ। क्लास और कब सिक्स से से रहेगा? पहले, और 6th स्टैंडर्ड को आधा घंटा खेलने को मिलेगा ना। और जिनको भूख लगती है, जिन्होंने टिफिन ला लिया घर से, मम्मी पापा ने ला के दे दिया, उन्होंने खा लेने का। शांति से सुन, अब ये ऊपर वाला रिकामा और नीचे वाला रिकामा ये कब से चालू होगा? इसको चालू होने में अभी थोड़ा टाइम है। तो अभी जो रेड रेड कलर में दिख रहा है क्या, 5 से 6 संकल्प भैया का साइंस, और 6:15 से 7:15 ऑनलाइन वालों का भावना मैम का मैथ्स, और ऑफलाइन वालों का आदित्य भैया का। शांति से 2 3 दिन उतना ही अटेंड करना। फिर हलू 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 हम तुमको आदत लगाएंगे थोड़ा और बैठने की। और हाँ, धुरंधर ये वाली नीचे की धुरंधर बैच है, इसमें सबको नहीं मिलने वाला है चांस। ठीक है। हाँ ना, पर भैया, हमको उतने मार्क्स नहीं आए वाले। भैया पर तो अभी, 30 अभी और इधर देखो। 8:30 को मेरे को बैठ के हाँ, भैया अभी बैठ सब कैसे? जन शांति से सुनो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो बच्चे न्यू आए उनको, होमी बाबा में हमको 20 क्वेश्चन साइंटिस्ट के ऊपर आते हैं, 20 क्वेश्चन अलग अलग साइंटिस्ट के ऊपर। 100 मार्क का पेपर रहता है होमी बाबा का, जिसमें 60 मार्क का साइंस आता है,
20 मार्क का जीके आता है और 20 मार्क साइंटिस्ट के बारे में आते हैं। तो अभी हम लोग, क्योंकि समर में हम लोग बहुत सारा साइंस पढ़ चुके हैं, और अभी तुम्हारे 5th और 6th स्टैंडर्ड के हम 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग टुकड़े तोड़ने वाले हैं। तब जब टुकड़े तोड़ेंगे तब साइंस जी के वापस चालू होगा। तो अभी जब तुम सब बच्चे एक साथ में हो तो हम 20 साइंटिस्ट, 20 मार्क जो आते हैं साइंटिस्ट के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में, हम साइंटिस्ट लोगों की पढ़ाई कर रहे हैं। भला क्या आकांक्षा, क्लास में ध्यान देते रहना आकांक्षा। ठीक है। और उसमें ये सारे साइंटिस्ट लोगों की पढ़ाई करते टाइम गंगापुर वालों और पुणेकर लोगों और संभाजी नगर करो, हम लोग ऑलरेडी एक साइंटिस्ट जी के बारे में पढ़ चुके हैं। उनका नाम था डॉक्टर जगदीश डॉक्टर। चंद्र बोस। और उन्होंने हमारे को ये प्रूफ करके बताया था, सारे इंसानों के सामने ये प्रूफ करके बताया था कि प्लांट्स के अंदर भी आत्मा होती है, आत्मा जान होती है प्लांट्स के अंदर। हाँ भैया। जैसे हम सारे इंसानों को, एनिमल्स को, अगर हमने रास्ते पे एक आधा डॉगी सोया वाला है और उसको एक आधा पत्थर मार के फेंका तो क्यों 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 करके उसको चोट लगती तो रोते रोते चले जाता है। ऐसे पागल चाले हमको करने चाहिए क्या? किसी जीव को उगच मारना चाहिए क्या? अच्छा, कोई आतंकवादी आ गया अगर तुम्हारे देश को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाने के लिए, तो उसको मारना चाहिए क्या? हाँ। हाँ, उसको हाँ मारना भैया। चाहिए। ठीक है, किसको मारना चाहिए और किसको नहीं, किसको मारना चाहिए और किसको नहीं मारना चाहिए, इसको मोरल साइंस बोलते हैं, मोरल साइंस। शिवेंद्र को ये समझ आएगा क्या? नहीं, क्योंकि शिवेंद्र ये छाले करते रहता है क्लास में। परम, आज से परम को अपन 1 महीने तक बैन कर देंगे टर्फ। हाँ, अभी इस परम ने फेंका था, परम को अपन 2 महीने तक बैन कर देंगे। भार्गवी को अपन 3 महीने तक बैन कर देंगे। अभी इधर देखो, तो अपन क्लास ने में एक साइंटिस्ट पढ़ लिए है सर जगदीश चंद्र बोस, और जगदीश चंद्र बोस जी ने क्या बताया था कि प्लांट्स के अंदर जान होती है। और दूसरे साइंटिस्ट जी के बारे में तो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे। ऑनलाइन बच्चों 1 मिनट रुकना, स्क्रीन आएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, शांति से सुनो। तो जो प्रफुल्ल चंद्र रे जी थे, इन्होंने ऐसे अपनी जिंदगी में क्या करा। देखो, ये साइंटिस्ट थे, लेकिन बाकी सारे साइंटिस्ट लोग कैसे रहते हैं, वो सब बचपन से बहुत होशियार रहते हैं। जैसे तुम सब मेरे पास में अभी 5th और 6th स्टैंडर्ड में हो। तुम में से किसी किसी को डायनासोर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, किसी को स्पेस, प्लैनेट, सैटेलाइट, रॉकेट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, किसी बच्चे को पत्थर के बारे में, रॉक्स, मिनरल्स के बारे में, वॉल्केनो के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, किसी को जनरल नॉलेज बहुत होगा, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होगा। इस पे से हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जिसका मैथ्स अच्छा है ये आगे मैथमेटिशियन बन सकता है, जिसका जीके अच्छा है उसको हम बोल सकते हैं तू जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे जगह पे तुझे जाना चाहिए, यूपीएससी एमपीएससी देनी चाहिए। जिसका साइंस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, उसको हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट। लेकिन जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे है, ये बचपन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने वाले बच्चे थे, इन इस्ता दांगड़ू घालते रहते थे। और इतने बार बीमार पड़ते थे, इतने बार, कि इनको स्कूल को भेजते थे। 2 3 महीने जाने के बाद ऐसी बड़ी सारी बीमारी हो जाती थी, इनको वापस घर पे आ जाते। फिर वापस ठीक होने के बाद इनको स्कूल को भेजते थे, 2 3 4 5 महीने जाने के बाद बीमार, ऐसा बीमार पड़ते थे डायरेक्ट 1 2 महीना बीमार, इतना डेंजर वाला बीमार कि इनकी मम्मी डर जाती थी, इनको वापस घर पे ला के रख लेते थे। तो इनके मम्मी पापा को लगता नहीं था कि इनका कुछ होगा। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने एक साइंटिस्ट की ना बुक पढ़ ली। वो साइंटिस्ट इनसे भी पहले होके क्या था, वो साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ फ्रैंकलिन। ना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम था। और इन्होंने पढ़ ली ना भाई साहब उसकी बुक, और भैया। इनका दिमाग ही हिल गया। ये बोले आप, उनको साइंस बहुत पसंद आ रहा है, अपन आज से साइंस पढ़ेंगे। और फिर साइंस पढ़ना चालू किया। फिर पहले तो बहुत हार्डिश लगा, और बाद में धीरे धीरे पढ़ते 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 इन्होंने बहुत सारी एग्जाम का फॉर्म भर दिया, 10 15 तो एग्जाम ही दिए कि एक आधी साइंटिस्ट कुछ तो एक तो एग्जाम निकल जाए। उसमें से इनकी एक एग्जाम निकल गई ना। वो एग्जाम का नाम क्या था? गिल क्राइस्ट स्कॉलरशिप निकल गई ना। और फिर डायरेक्ट इनको ऑफर आया, भैया हमको चलो स्क्रीन बेटा में दिखे। इंग्लैंड में चलो। इनकी मम्मी घबरा गई। इनकी मम्मी को आ गया टेंशन, नहीं नहीं, मैं मेरे बच्चे को पहले चित्ता, तू 3 4 महीने स्कूल जाता उसमें दुख ना हो जाता तेरे को। उधर इंग्लैंड जाएंगे तो क्या उधर से वापस लाएंगे क्या, क्या हम उधर आने का, क्या तेरे को इलाज करने को? तो ये टेंशन हो गया ना इनके मम्मी को। इनकी मम्मी बोली भेजतीस नहीं मैं तेरे को। तो लेकिन इस बार इनकी इच्छा, पहले ये जब स्कूल में थे तब बीमार पड़ते थे, तब इनको तो बहुत मजा आता था, हाश अभी स्कूल का टेंशन ही नहीं, एग्जाम भी देने का नहीं, होमवर्क भी करने का नहीं, मस्त श्रवण के बर्थडे जैसा हाउस करने का, मस्त चॉकलेट विकलेट खाने का, पाव भाजी सब दोस्तों को खिलाने की आयुष करने का।
लेकिन इस बार उल्टा था ना, इस बार इनका नंबर लग गया था और इनको सच्ची में जाने का था, और इनकी मम्मी नहीं बोल रही थी। फिर ये किसके पास गए? पापा के पास में। और इनके पापा कौन थे? प्रिंसिपल थे, खुद की स्कूल थी इनके पापा की। कोई इनका दोस्त बोलता था, कह रहे तेरे पापा की स्कूल है क्या? हाँ मेरे पापा की स्कूल है बोलते। ठीक है, खुद के पापा के स्कूल में पढ़ते थे, सब दोस्तों से पंगे लेते रहते थे। और फिर गए ना पापा के पास में, और पापा के पास में बैठ के मम्मी को बाजू में बिठा के मम्मी को कन्विंस करा इन्होंने, मम्मी प्लीज वो मुझे जाने दे प्लीज। इनके पापा तो पहले से मान मान गए थे, फादर हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ओवर दिस डिसीजन। पापा तो पहले से खुश थे, जा बेटा मस्त मजा कर आणि स्टडी भी कर। और फिर ये गए ना उधर, और उधर जाने के बाद इनको एक पे एक इतने होशियार होशियार लोग मिल रहे थे उधर इंग्लैंड में। और उसमें एक दिन तो गलती से तुक्के से ये रास्ते से जा रहे थे, और रास्ते के दूसरे साइड से जगदीश चंद्र बोस आ रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिल गए, सेम टाइम पे थे ये दो। जगदीश चंद्र बोस थोड़े सीनियर थे इनके भी, है ना, ये जूनियर थे, थोड़े से 5-10 साल का उम्र का फर्क था इन लोगों का। जैसे मान लो तुम सब अभी ट्यूशन में 5th और 6th स्टैंडर्ड में हो, और अपने ट्यूशन का कोई भैया या दीदी 9th और 10th स्टैंडर्ड में है, मान लो। और किसी दिन तुम तिरुपति बालाजी घूमने को गए वाले हो समर हॉलीडे, और तुमको वो और उसकी फैमिली दिख गया, और तुमको ऐसा 50-50 डाउट हो रहा है, अरे ये वही जगह ये भैया के ट्यूशन में है, मैंने इसको ट्यूशन के पेपर के टाइम देखा था, ये ग्राउंड पे खेलते रहता है, ऐसा देखा था इसको। ऐसा तुमको थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये ऑनलाइन बच्चों को कोई दूसरा ऑनलाइन बच्चा मिल गया तुक्के से, मान लो, तो मजा आता है ना, एक आधा मिल गया तो, एक आधा कार्टा मिल गया तो ऐसे एक बार इनको भारीश ना जगदीश चंद्र बोस मिल गए, और दोनों बन गए दोस्त। और दोस्त बनने के बाद तो फिर इनकी और पढ़ाई में रुचि आने लग गई, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस एकदम तूफान तूफान एक्सपेरिमेंट बताने के, खतरनाक खतरनाक। क्या करके बताते थे वो? डायरेक्ट प्लांट्स लेते थे, प्लांट्स की हार्ट बीट बताते थे, धक 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 धक। आणि प्लांट्स की एक टहनी, वो गुलाब का झाड़ रहता था पॉट में लगे वाला, कैंची से उसका एक टहनी काट देते थे, उसका लगे धक 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 धक। जैसे मान लो तुम्हारे नाखून को उखाड़ लूं मैं, जिबड़ी लगा दो तुमको, जिबड़ी लगी क्या नाखून नेल कटर के टाइम पे? बहुत अंगार होती है ना। फिर तिखट तिखट भाजी खाते टाइम तो और जलता रहता है उधर, अंगार होती रहती है इधर। नमक लग गया, नींबू लग गया, कुछ लग गया तो दुखता है ना बहुत। देखो ध्यान से देखो। तो फिर ऐसे जगदीश चंद्र बोस ईड़े चाले एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, इनको बहुत पसंद आता था, इसलिए साइंस इनको और फेवरेट होते जा रहा था। और फिर बाद में क्या हुआ? बाद में तो ये एक ऐसा बच्चा जिसको बचपन में साइंस पसंद भी नहीं था, वहां से ये कहाँ पहुंच गए इन 1888। ही वॉज सिलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। तुम सबके स्कूल में इलेक्शन होते हैं ना अभी, हेड बॉय और हेड गर्ल के, तो उधर साइंटिस्ट लोगों में भी, दुनिया के जितने साइंटिस्ट लोग रहते उसमें भी इलेक्शन रहते, निस्ता भानगढ़। इधर एक तो मोदी जी के इलेक्शन, फिर हेड बॉय हेड गर्ल के इलेक्शन, और फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों के भी इलेक्शन। अब उसमें अब नहीं, इधर पैसे देके नहीं चलता। इधर ऐसा नहीं कि स्कूल का टीचर आया ना, उसका जो फेवरेट स्टूडेंट है उसको बना दिया, लगे ना चले गया। आधे जनों के तो स्कूल में ऐसे होता है, टीचर का जो फेवरेट बच्चा है उसको जाके बना डालते, है ना, खड़ूस टीचर। ठीक है। हाँ, भार्गवी तू फेवरेट टीचर, फेवरेट है ना तेरी टीचर की? हाँ, इंग्लिश मैम की, वो और तू दोनों खड़ूस देख। इन 1888 ही वॉज सिलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज केमिकल सोसाइटी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में गए थे ना उधर फॉरेन में पढ़ने को, उधर सारे, अब उधर भी अलग अलग साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स वाले साइंटिस्ट एक साइड में, एस्ट्रोनॉमी वाले चांद तारे वाले साइंटिस्ट एक साइड में, केमिस्ट्री वाले एक साइड में, जियोलॉजी वाले एक साइड में, ओशन इंजीनियरिंग वाले सब अलग अलग साइड में। उसमें जो केमिस्ट्री वाले थे भैया, केमिस्ट्री वाले क्या करते? वो तुमने सीआईडी में डॉक्टर साळुंके के देखे हैं क्या? साइंस लैब में कुछ तो कुटाने करते हाँ रहते, भैया। नहीं तो डॉक्टर झटका कुछ तो येड़े चाले करते रहता मुंह तो बोतलों में, हाँ है ना। भैया। तो ये डॉक्टर झटका के जैसे जितने भी येड़े येड़े साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट्री की कुछ तो कुटाने करते रहते थे, उसमें इन्होंने चुन चुन लिया ना किसको? कृष्णम को नहीं, प्रफुल्ल चंद्र रे को। आणि आफ्टर दीज शाइनिंग अचीवमेंट्स, आणि हैरानी की बात तो देखो, इतने दिनों तक तो, इतने सालों तक तो बीमारिश नहीं पड़े, घर पे थे तब इतना नाटका करते थे, हर 2-3 महीने बीमार हो जाते थे, स्कूल को छुट्टी छुट्टी। और बाद में साइंस पसंद आने लग गया तो कभी बीमारिश नहीं पड़ रहे, वो भी फॉरेन में जाके भी बीमार नहीं पड़ रहे इतने ठंडी में। तुमको पता है ना इंग्लैंड में बहुत ठंडी रहती है। इंग्लैंड में क्लाइमेट कैसा रहता है? एकदम कोल्ड। और कोल्ड क्लाइमेट की वजह से वहां के लोगों में नेचुरली हजारों सालों में उनके स्किन में मेलाटोनिन कम हो गया है। भैया मेलाटोनिन क्या रहता है? जिसके स्किन में मेलाटोनिन ज्यादा रहता है उनकी स्किन डार्क कलर की होती है, वो सूरज की रोशनी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है। मतलब वो लोग सूरज में ज्यादा देर, धूप में ज्यादा देर रह सकते हैं। और जिनके स्किन में मेलाटोनिन कम होता है वो लोग दोपहर में ज्यादा अगर बाहर गए तो 1-2 घंटे के बाद में घामाघूम हो जाएंगे, लाल पड़ जाएंगे, और बेहोश भी पड़ सकते हैं। हाँ भाई। उनकी स्किन सनलाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती।
ठंडी वाले क्लाइमेट में, कोल्ड क्लाइमेट में जब कोई हजारों सालों तक रहते हैं, भैया एक इंसान हजारों साल तक कैसे जिंदा रहेगा? अरे एक नहीं, वो तो 70-80 साल जिंदा रहा, फिर उसके बच्चे उधर ही रहे, फिर उसके बच्चे उधर ही रहे, ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जब एकदम ठंडगार वातावरण में कोई रहता है ना, कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट में, तो उनकी स्किन एकदम गोरी हो जाती है। लेकिन भैया जब अगर एक आध दिन बहुत धूप पड़ गई, तो फिर वो सब जन घर में छुप के बैठते, धूप में बाहर नहीं निकला जाता उनसे। अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ दिन पहले फ्रांस कंट्री में इतनी गर्मी पड़ी थी कि लोग उधर जो नाले हैं, नाले जो कैनाल रहते हैं उधर, उसमें एकदम स्वच्छ पानी भी नहीं रहता और एकदम गंदा पानी भी नहीं रहता, मिक्स रहता, उसमें उड़ी मार रहे थे लोग। हाँ, ठंडा ठंडा रखने के लिए उसमें डुबकियां लगा रहे थे नाक बंद कर करके, फ्रांस, क्योंकि बहुत गर्मी बढ़ गई थी। वो घर में रह रहे थे, घर में उनको पंखे पंखे से भी गर्म हवा आ रही थी, उनको आदत नहीं थी। जैसे तुम लोग समर में जो भी ऑफलाइन में लासुर स्टेशन में बच्चे थे, इस रूम में भी गर्म होता था ना समर में, एकदम क्रेजी वाला गर्म हो जाता था पूरा बयान। देखो, भैया आगे देखते इसलिए हैं। क्यों आफ्टर दीज शाइनिंग अचीवमेंट्स, इतना सारा अचीवमेंट, अचीवमेंट पता है ना तुमको? कुछ हासिल कर लेना। जैसे दक्ष ने क्या हासिल किया है, दक्ष आज 10 मिनट से ध्यान दे रहा है, दक्ष के लिए कितनी बड़ी काबिलियत है ये। दक्ष ने पहली बार आज 10 मिनट तक ध्यान दे के बताया, ओ माय गॉड, श्रवण का बर्थडे और दक्ष मुझे खुश कर रहा है, बाप रे। आफ्टर दीज शाइनिंग अचीवमेंट्स, ही रिटर्न टू कोलकाता, वापस आ गए अपने पापा के स्कूल में, नहीं नहीं पापा के स्कूल में, इन कोलकाता, हाँ चाचा के कॉलेज में, in 1888, and joined the प्रेसिडेंसी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो कॉलेज है ना, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जब लास्ट सेंचुरी में 1901 से लेके 2000 तक हमारे देश के ऊपर आधा समय तो ब्रिटिशर लोगों का राज था, 1947, और उसके बाद आधा समय हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। भैया इकोनॉमिक क्राइसिस म्हणजे क्या? वो भिखारी साले फॉरेनर लोग हमको लूट के लेके चले गए ना हमारे इंडिया को। पहले खुद थे तब ब्रिटिश रूल था, हमारे हमारे लोगों का रूल था क्या? हम जो बोलते थे वैसा नहीं चलता था, ठीक है, सब उल्टा होता था। जैसे कि भैया एक आधा एग्जांपल बताओ, जैसे कि मान लो एक आधा फेस्टिवल है, समझो नवरात्र है, अप्रैल अप्रैल में जतरा लगती है लासुर गांव को, और मान लो उधर ब्रिटिश रूल चल रहा है, तो उधर ब्रिटिश लोगों के पास में मुस्लिम एसोसिएशन गई और उन्होंने बोला कि हमको नॉन वेज की शॉप लगाने की है वहां पे। जैसे तुम पाव भाजी खाते हो उधर जतरा में जाके, लासुर की जतरा में, मेले में। ऑनलाइन बच्चों, तुम्हारे भी गांव में शहर में जतरा मेला लगता होगा ना कुछ तो, है ना, जिधर हाँ ब्रेक भैया। डांस और झूला ठीक है राजपाना भैया। सब तुम खेलते हाँ होंगे। भैया, हाँ भैया। असल में लगता। तो ऐसे ही वो कब लगता है? जनरली अप्रैल महीने में, जब देवी की पूजा रहती है ना, सॉरी चैत्र नवरात्रि बोलते हैं क्या उसको, कुछ तो बोल। भैया हाँ जी, शरद नवरात्रि। शरद शरद नवरात्रि, सॉरी शरद नवरात्रि के, शारदा नवरात्रि के समय में जतरा और मेला लगता है। तो फिर ब्रिटिश लोगों के टाइम पे भी लगता था भाई, उस टाइम पे ब्रेक डांस रहता था कि नहीं, ब्रेक डांस नहीं पर दूसरे खेल खिलौने कुछ भी रहते थे ना, उस टाइम नाटक रहते थे वगैरह, लोग 1 रुपए का टिकट निकाल के बैठते थे, 1-2 घंटे नाटक बैठने को, 1 रुपए का भी नहीं, 1 पैसे का टिकट रहता था बस, 1 घंटे का। उस टाइम पे पैसे, उस टाइम पे का, अभी तो 1 पैसा भैया तो रहता पैसे, भी नहीं, अभी तो 1 रुपया पैसे रहता है। से भी छोटा क्या तो होता है? देखो 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 बताऊंगा, पैसे से छोटा कौड़ी होती है और कौड़ी से छोटी फूटी कौड़ी होती है। पैसे से छोटा आना नहीं, हाँ, रुपये रुपये से छोटा आना, आने से छोटा पैसा, पैसे से छोटा कौड़ी, कौड़ी से छोटी फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी ऐसी होती है, फूटी कौड़ी में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं आता है। जैसे मान लो आज आज किसी के पास में अगर गाड़ी से एक जन अंकल उतरे एक आधे, और उनके पास में पूरा 1 रुपया है, तो ऐसे ही 1 रुपए में कुछ आता भी है क्या? 1 रुपए में खाली हजमोला चॉकलेट इतना कुछ आता है, या ज्यादा से ज्यादा गोटे भी खरीदने को गए तो 2 गोटे मिलते। 1 रुपए के अंदर चाउमीन मिलता है क्या? वो भी 2 रुपए का हो गया नहीं अभी, भैया। चाउमीन भी 2 रुपए का हो गया, तो एक भैया, रुपए में कुछ नहीं आता। तो ऐसे ही भैया उस जमाने में, भैया हम जब ब्रिटिश रूल था ना, उस जमाने में सबसे छोटी करेंसी क्या थी? फूटी कौड़ी। भैया कौड़ी क्या होती है? कौड़ी, देखो मैं तुमको बताता हूँ, इधर भैया ये बोर्ड पे देखो ध्यान से ऐसी सुनो। भैया, भैया ऐसी। भैया जिससे हम चंपुल खेल सकते। हाँ, भैया जिससे ये हम वाली चल, कौन प्राणी बता रहा है? 1 मिनट देख रहा हूँ। शंतनु। शंतनु, शंतनु, हाँ जी, हाँ 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 बरोबर, वो कौड़ी है बरोबर, वो और ये साबुत है, फूटी कौड़ी। टूटी नहीं है। हाँ, फूटी कौड़ी भी है क्या? वाह, या मेरे साथ वेरी गुड। देखो देखा है ये भैया। घर पे पूजा बीजा के टाइम, नहीं तो भैया ये लक्ष्मी देखो। पूजन के टाइम भैया पे, देखा है। नहीं तो चंपूल खेलने के टाइम पे यूज करते हैं ना। हाँ देखो, भैया भैया हाँ भैया।
ध्यान से सुन, भैया ध्यान से वैसे सुन। सेम। शांत शांत शांत। इसको बोलते हैं कौड़ी। भैया ये क्या रहता है, ये किधर मिलता है, ये लिविंग थिंग है बेटा। पर भैया फिर ये हम इसको घर में रखते हैं लिविंग थिंग को, ये उसके, ये कवच है, कवच जैसे टॉर्टोइज है अभी एक आधा मेरा। कछुआ। और टॉर्टोइज का शेल रहता है, देखा है ना तुम बच्चों ने। एक आधा टॉर्टोइज बूढ़ा हाँ होके भैया मर गया, देखा है। देख जिया। एक आधा टॉर्टोइज बूढ़ा होके मर गया, जिया, तो उसके अंतिम संस्कार को भी नहीं गई, जिया कैसी है तू। ठीक है। ये टॉर्टोइज जो है मर गया, फिर बाद में हमने इसका शेल निकाल के रख लिया, कवच। ओ, निकाल के रख ली। वैसे ये कौड़ियों के अंदर कोई जीव रहते हैं। भैया किधर रहता है, नदी में रहते हैं वो जीव। जब वो जीव बूढ़े हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, भैया तो कवच वो मरने के बाद मतलब। में उनका जो ये कवच, जो शेल होता है, शेल, आयरन मैन के सूट के जैसा कवच, जो हमको शिमला। प्रोटेक्ट करता है। वैसे शिमला। ये उनकी, ये जो उनका कवच रहता है, ये ऐसे ही खुला पड़ा रहता है। फिर इसको हम मिट्टी के साथ में जब मिट्टी निकाल के लाते हैं तो ये मिलता है। इसको फिर हम लोग यूज करते हैं। अब ये है कौड़ी। कभी कभी अब ये नाजुक रहती है, अगर नीचे गिर गई, इसके ऊपर पैर गिर गया, हथौड़ी से किसी ने मार दिया, धप से कोई सामान गिर गया, तो ये फूट जाती है। तो फूटी कौड़ी। तो पहले के जमाने में कौड़ी आज लोगों के पास थोड़ी सी रहती थी, बैग में थैले में लेके घूमते थे लोग, दूर के भैया वो गांव में डायलॉग पहुंचे, नहीं है क्या, पानी मैं लेना तुझे रहता एक था। फूटी कौड़ी भी नहीं लोग दूंगा। पहले क्या, और 500 रुपए तो बहुत बड़ी चीज रहती थी बेटा पहले के जमाने में। शांत, सुनो ध्यान से। एक, ध्यान से, एक आधा बड़ा राजा महाराजा रहता था ना, उसके पास में 20,000 रुपए, 30,000 रुपए रहते थे उस जमाने, आज से 300 साल पहले, छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने। जो हैदराबाद का निजाम था ना, हैदराबाद का निजाम, उसके भैया उस पास में टाइम पे वो चालीस सोना ही हजार रहता था। रुपए थे, 40,000 रुपए उसके पूरे मिलके, पूरी जिंदगी में उसने इतने कमाए थे। उसमें वो 40,000 रुपए में उसके हाथ के नीचे 5 लाख सैनिक थे, 5 लाख सैनिक। उन सबकी हर महीने की सैलरी देना, और फिर वो घोड़े का चारा लाने का, और ऐसा सारा वो करता था। अब ये कौड़ी रेयर रहती थी उस जमाने में, तो लोग बैग में कौड़ी लेके घूमते थे ना, कभी कभी फूट जाती थी तो लोग टेंशन में आ जाते थे, अरे यार, जैसे तुम्हारे पास में अगर ये 100 रुपए की नोट है, तुम्हारे नाना जी ने दी, और मैं तुझे तुमको अकेले को कौड़ी नहीं भी दी, नहीं दूंगा। नाना जी ने बोला कि तुम में और तुम्हारी बहन में, या तुम में और तुम्हारे भाई में बांट लेना। और नाना जी जैसे जगह हो, तुम दोनों के झगड़े चालू, दे रे मेरा है, चल हट, चल कुत्ते, चल हट तू कुत्ती, ऐसा वैसा वैसा चालू हो गया, टरकन पड़ गए। मम्मी तो बाद में दोनों को बजाने वाली है, इतना तो मालूम ही है कि नहीं, पटके तो खाने वाले हो। लेकिन अब जो वो फट चुकी है नोट, उसका क्या करे, अब वो वेस्ट हो गई। नहीं, अगर तुम उसको बैंक में ले जाके दे दो, तो बैंक तुमको न्यू नोट दे देगी। तुमको जनरली क्या लगता है, फटे वाली नोट काम नहीं करती ना, लेकिन फटे वाले नोट को अगर बैंक में ले जाके दे दो, तो मिल जाती। कौन से भी बैंक में चले जाओ, जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में चले जाओ तो मिल जाती, लेकिन उधर बड़ी पूछताछ करते हो, 100 रुपए देने के लिए 1 घंटा पूछताछ करते हैं। इसलिए लोग कभी भी खुद से फटे वाली नोट लेते हैं क्या, खुद से नहीं। अभी ध्यान से सुनना। कौड़िया जो है, कौड़िया जब ये फूट जाती थी तो उसको बोलते थे फूटी कौड़ी। अब एक कौड़ी में क्या आता था, एक कौड़ी में आता था उस जमाने में, नहीं, पूरा लंच आ जाता था, समझो लंच खाने का, एक टाइम का खाना आ जाता था, 2-3 चपाती, थोड़ी सी सब्जी, दही, काकड़ी, सलाद, और 1-2 गिलास पानी, इतना आ जाता था। हाँ, जो भी, अगर उस समय भात रहता था, तो जो भी कुछ आता था उतना एक कौड़ी में। कौड़ी अगर फूट गई तो उसका भाव एकदम कम हो जाता था, उतने में फूटी कौड़ी के टुकड़े में सिर्फ आधा ग्लास पानी, 1 गिलास पानी देते थे पीने को। वैसे उस जमाने में इतने बुरे लोग नहीं थे कि लगे पानी भी नहीं देंगे, पानी तो फ्री में देते थे, कोई पानी मांग लेता था। आज भी हमारे घर के सामने कोई अगर खाना या पानी मांगने आ जाए तो हम नहीं बोलते क्या, पैसे मांगने आता है तो बोलते हैं, चलो आगे चलो, आगे चलो, क्योंकि आधे से ज्यादा तो ढोंगी च रहते हैं, है ना, मेकअप बना के आ जाते हैं गरीब का। लेकिन अगर कोई खाना मांगे तो हम नहीं बोलते क्या किसी को, कभी भी नहीं बोलते। पानी, बिना पानी दिए हम किसी को बाहर भेजते हैं क्या, कोई हमारे घर में आया बिना पानी के तो उसको भेज दिया, नहीं ना। तो ऐसे ही ये कौड़ियों की फूटी कौड़ी रहती थी उस जमाने में, ध्यान रखोगे क्या, पक्का। ठीक है। अब मैंने ये तुमको सारा का सारा क्यों बताया, क्योंकि एक लाइन देखा, जब ये वापस से कलकत्ता आए, तो इनकी कलकत्ता आने के बाद में सैलरी कितनी थी, 250 रुपए एक महीने के। इतने तो परम एक हफ्ते में उड़ा देता है। लेकिन उस जमाने के 250 रुपए मतलब आज के कितने, आज के 1 लाख रुपए, एक महीने के 1 लाख रुपए। हाँ, यस, एग्जैक्ट दिखाओ क्या, देखो मैंने 1 लाख तो मन से बोल दिया, एग्जैक्ट देखते हैं अपन, एग्जैक्ट देखो, एआई को पूछते हैं अपन कि ब्रिटिश लोगों के टाइम के 250 रुपीज आज के हिसाब से कितने होंगे, कौन से साल का है रे ये,
1888 का है ना, अरे बाप, तब का है ये। हाँ, इन रुपीज फिर तो 500 करोड़ 250। होंगे। देखो मैं एआई को, अब मेरे को एआई को पूछना है, लेकिन मुझे लिखना तो इंग्लिश में पड़ेगा ना। तो मैं लिखता कैसे हूँ, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान से देखो, रतड़िया हो। एआई से जो काम करवा के हमको लेना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट लिखना। क्या लिखना? प्रॉम्प्ट। अभी देखो मैं कैसा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ₹250 इन इंडिया इन 1888 इफ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन विल अमाउंट टू हाउ मच इन 2026। अब आधे बच्चों को टेंशन होगा, भैया हमको तो इतनी इंग्लिश ही नहीं आती। आ जाएगी इन्फ्लेशन मुझे भी। मतलब? तुम्हारे जितना था मैं, तब मेरे को इंग्लिश पढ़ते आती थी, समझती कुछ भी नहीं थी। तुमको आधा समझा तो होगा। भावना पूछ ही लो। देखो अब वो एआई सोच रहा है यार, किधर गया वो ये। भैया इन्फ्लेशन बोल। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो पांच छठे करेगी। एंथ्रोपिक, रुको अपन अरे यार, इतना सोच रहा था बेचारा। तो शांत, शांत। और बाप रे, वो बोल रहा है कि ₹250 में आपके पास 132 ग्राम सोना। परम राव, अपन तो लॉटरी लग गई थी क्या आपने? भैया 1 ग्राम। मतलब वो होता है 1 महीने के 10 लाख रुपए। सॉरी 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 सॉरी, इधर 2 लाख से 5 लाख रुपए 1 महीने का। फिर तो एक महीने तो एक साल में साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट आईफोन। बनना फायदे का रहता है क्या? और देखो देखो देखो, 2 लाख से 5 लाख सैलरी, और अगर मार्केट में खरीदने को गए तो कितने की चीज खरीद पाएंगे? अगर उस जमाने के ₹250 आज रहे ना तुम्हारे पास, तो 4 लाख से 10 लाख का सामान खरीद सकते हो तुम। 10 10 आईफोन, 7 8 आईफोन तो खरीद सकते हो 1 महीने के सैलरी। तो साइंटिस्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन क्या भैया। अभी भी आज के साइंटिस्ट को महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ मिलता है? पर क्या सब बन पाते हैं? और उसमें भी सबसे होशियार साइंटिस्ट कोई बन पाता है जो 1 करोड़ 2 करोड़ थोड़े से जन कमाते हैं वैसा? जो बनते हैं ना, उनका नाम हम ऐसे बुक्स में पढ़ते हैं। हम सारे साइंटिस्ट का पढ़ते हैं क्या? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के अकेले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रॉकेट बनाए? नंबी नारायण भी थे, पर तुम में से 10 जनों ने नाम सुना होगा, या उससे भी कम, है ना? वेणुगोपाल राय भी थे, एक ने भी नाम नहीं सुना होगा तुम में से। तो हम हमेशा जरूरी क्या सारे साइंटिस्ट का नाम सुने? इनफैक्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत ज्यादा पैसा और दूसरे नंबी नारायण जी ने कमाया। फिर भैया हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिला, लेकिन हमेशा के लिए उनका नाम इतिहास में आ गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे भारत देश को न्यूक्लियर पावर बनाया, न्यूक्लियर पावर। अमेरिका है ना, अमेरिका आज बड़ा हमारे पीछे पीछे घूमता है कि अरे इंडिया, अपन तो भाई भाई है ना यार, अपन तो दोस्त है ना यार। पहले अमेरिका ऐसा नहीं था, वो चालू है साला अमेरिका। पहले वो अपने को धमकी देता था, धमकी। क्या? कि इंडिया वालों, अगर भैया तुमने खुद की बर्थडे को। मिसाइल और खुद का बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश भी की ना, तो जैसे तुम्हारे होमी बाबा साइंटिस्ट को टपका दिया था, और जैसे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर को लाल बहादुर शास्त्री, नाम सुना है ना? लाल बहादुर शास्त्री को टपका दिया था उदय। अमेरिका ने, वैसे तुमको भी टपका देंगे। पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डरे नहीं। वो बोला हाँ टपकन, तू टपका, एक तेरे में हिम्मत, तू टपका ना। अमेरिका बोला ऐसा कैसे? वो बोला अरे ऐसा नहीं, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, अमेरिका बोला हाँ, शाना रहने का। जैसे से अमेरिका आगे गया दूसरे देश पे ध्यान रखने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने इधर बॉम्ब बना के बुमकन फोड़ डाला, पोखरन, राजस्थान। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो पोखरन में, राजस्थान में, भैया अमेरिका हम पे ऐसे कैसे दादागिरी कर सकता है? वो तो हमसे इतना दूर है। उसके सैटेलाइट हमारे ऊपर ही रहते हैं। वो पूरे इंडिया में ढूंढते ही रहते हैं और ऐसे लोगों पे और ऐसे भैया जगहों एपीजे पे अब्दुल जिधर कलाम जिंदा हमारे है? इंडिया की आर्मी, हमारी मिलिट्री और ये सारी चीजें रहती ना। देखो ये हमारे इंडिया के तब के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कौन है टोपी डाल के? एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्होंने उस दिन पोखरन में बूम का न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा। और न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा तो क्या क्या हुआ भैया इससे, बॉम्ब फोड़ने से? अमेरिका फिर की पार्टी। हाँ, अमेरिका की इस बात से फटी कि अभी अपन इंडिया को धमकी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर अपन ने इंडिया को धमकी दी तो इंडिया बोलेगा करना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमने ज्यादा करा, बॉम्ब डाल दूंगा, इंडिया बोलेगा मैं, हमारे पास भी बॉम्ब है, हम भी डाल देंगे तुम। तो अपन अब इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके वजह से इंडिया क्या बन गया? खुद के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आने की वजह से
हम एक सॉवेरन नेशन बन गए। भैया सॉवेरन मतलब क्या? सॉवेरन मतलब हमारा इंडिया है ना, तो हम इंडियन लोगों की चलेंगी इधर। तुम अमेरिका वाले आके हमको नहीं बताएंगे कि हमने हमारे देश में क्या करना चाहिए। तुम तुम्हारे देश में खुद का चलाओ, हम हमारे देश में हमारे हिसाब से रहेंगे। 1999 में इंडिया ट्रूली सॉवेरन हो गया, ट्रूली। ठीक है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग करी। आर्म ट्विस्टिंग मतलब बताओ क्या? थोड़ा डेंजर रहता है। हाथ परम तेरा मारो ना। लेफ्ट हैंड पकड़, लेफ्ट हैंड हाँ टाली दे। बताओ बताओ। लेफ्ट हैंड मेरे टाली पे दे। ऐसा पीड़ने को बोलते, दुख रहा है क्या? नहीं दुख रहा है क्या? नको बाबा, मेरे को डर लगता है ज्यादा करने को। कोई तुम्हारा पीठ के पीछे ऐसा हाथ ले और ऐसा दुमड़ दे तो? भाई मेरे को कुछ नहीं होता, मैं आज कितना छोड़ दिया। दिखा बेटा। भैया वीडियो देखो, थोड़ा तमाशा नको बताओ। बाबा, डर लगता है मेरे को। ये काटा चलेगा तो क्या होगा? तो फिर अमेरिका ने हमारी क्या करना चालू कर दी? अमेरिका ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग करना चालू कर दी। भैया आर्म ट्विस्टिंग मतलब क्या? उसने चोरी छुप के, अब एपीजे अब्दुल कलाम को तो टपका नहीं सकता था, क्योंकि उनके आजू बाजू में हमेशा कौन रहती थी? सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी रहती थी। और लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का तो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकारी गिरा दी अमेरिका ने। बूम। वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहे, 2 दिन बाद ही हार गए। बूम। ऐसा कैसा हार गए? वो पूरा पॉलिटिक्स चलता है, बहुत पैसा आता है उसमें बाहर से। हमारे इधर के पॉलिटिशियन बहुत भिखारी है क्या भैया? दूसरे फॉरेन कंट्री का पैसा खा लेते अपने इंडिया का, ऐसे करते। पर हम भी ऐसे बनेगा पॉलिटिशियन नहीं अगर बनेंगे। 50 करोड़ दिए तो, 100 करोड़। भैया अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी जैसे थे। लगेज बिक गया, अभी बिक गया परम तो। लेकिन पाकिस्तान की टीम में चले जाएगा। हैं? भैया क्यों अटल भाईजान? बिहारी वाजपेयी मोदी फिर जी परम का जैसे थे। नाम परम नहीं रहेगा, पाईजान हो जाएगा, पाईजान। भैया देखो, तो परम ध्यान से खाना। सुनो। फिर क्या हुआ? हाँ सुनो सुनो सुनो, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गई ना, गवर्नमेंट गिर गई। पर अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम था कि ये सब होने वाला है, क्योंकि हमारे जासूसों ने सब प्लान बना के रखा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को तो मालूम था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, लेकिन वो सब होने के पहले उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बना डाला। तो अगर हम दोनों में से एक जन आउट भी हुआ तो एक जन रहेगा ना बैटिंग करता हुआ, है कि नहीं? हाँ, एक जन गए तो एक रहेगा ना पिच पे, इसके लिए। और भैया फिर फिर अगले दो 4-5 साल तीन साल बाद। अमेरिका ने हमारे देश के साथ उल्टी पुल्टी हालत करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हमेशा फ्लॉप रहा। लेकिन बाद में एक चीज बुरी हुई, हमारा एक प्लेयर, एक विकेट तो डाउन हो गई थी। कौन? प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनका नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी। वो तो गए। और 2004 में, 1999 के बाद +5 करो। 2004 आता है ना, 99 +5 104। 2004, उस टाइम पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी प्रेसिडेंट नहीं रहे। उसके बाद 2004 खत्म हो गया ना, 2005 से लेके 2014 तक 10 साल हमारे देश की पूरी वाट लगा डाली। हमारे देश 103। में किधर भी बॉम्ब फूटते थे, किधर भी। जैसे मान लो तुम बच्चे रोज स्कूल बस में बैठ के जा रहे हो स्कूल में, अचानक रास्ते में किधर सिग्नल के पास में बॉम्ब लगाए वाला रहता, तो ऐसा फूटता था वो कि पूरी बस में ब्लास्ट हो जाता था, सब बच्चे मर जाते थे। लोग रोते थे, उनके पेरेंट्स रोते थे, आंदोलन होते थे। इंडिया में हर हफ्ते में बॉम्ब फूटता था, 10 साल। फिर भैया हमारे इंडिया के लोग पागल थे, क्या कर रहे थे? इंडिया के लोगों को ये समझ आ रहा था कि अपन ने गलत लोगों को पॉलिटिशियन बना दिया, हमने उनको नहीं बनाना चाहिए था। ये लोग दूसरे देश का पैसा खा के इंडिया को बुरा कर रहे हैं। फिर हमने बाद में वाट लगा दी उन लोगों की, जब हम लोगों को धीरे 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 अकल आई। ठीक है, जैसे तुम स्कूल में मस्ती करते हो, ममता एक टीचर का, बनर्जी। फिर टीचर आके धोता है तुमको क्लास में। फिर अगली बार जब उस टीचर को तुम देखो, तुम खुद ही सावधान हो जाते हो, इसके सामने शांत रहने का, इससे पंगा नहीं लेने का। लेकिन पाटिल मैम, एलुरकर मैम, है ना, सारडा मैम, हाँ, मनीषा मैम, एकदम शांत रहने का, तान नहीं लेने का। विजित यस। सर। और रस तुम सबको पता है, अगर शांत 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 शांत, तुम सबको पता है पंगा नहीं लेने का। तो वैसे अभी हमारे इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे सारे जासूस और वो सब लोग जो है, वो ऐसा करते हैं कि अभी हमसे कोई पंगा नहीं लेता। अभी कोई भी नहीं। इंडिया नाउ इज ट्रूली सॉवरेन। आज कौन सा साल चल रहा है? 2026। और 2026। हमारे इंडिया का लास्ट बुरा टाइम 2029 से 2032 वाला रहेगा, जब तुम सब बच्चे 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में रहोगे ना,
वर्ल्ड वॉर 3। नहीं, हाँ, दुनिया में कुछ बड़ी बड़ी चीजें हो रही होंगी, और लास्ट थोड़ा इंडिया पे भी उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों महंगाई हो भैया? जाएगी, तो कुरकुरे डायरेक्ट 20 रुपए का हो जाएगा 5 वाला, है कि नहीं? इरे, हाँ, इरेजर इरेजर डायरेक्ट जो है 3-4 रुपए का, 5 रुपए का इरेजर 20 रुपए का हो जाएगा। महंगा महंगा 3 साल, उसके बाद में हमारी इंडिया भाई आपकी मस्त दुकान राज की करेगी। स्टेशनरी क्या थोड़ी कम कर देना। तेरे को तो नहीं करूँ बेटा, तेरे से 250 रुपए लूंगा 1888 वाली। इसलिए हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ध्यान रखते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने ना सिर्फ साइंटिस्ट गिरी करी, उलट हमारे देश के पॉलिटिक्स में, कीचड़ में, गंदे दलदल में उतर के हमारे देश को भी 5 साल तक सेफ रखा। भैया क्या होता था अगर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट नहीं बनते थे तो वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब हमने ताजा ताजा बनाया था क्या, वो ताजा ताजा गायब हो जाता था हमारे देश से। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम 5 साल तक प्रेसिडेंट थे, तो वैसा एक बॉम्ब तो हमने बना के फोड़ के दिखाया ना। और हमने लिख के रखा कि हमने क्या क्या, 5 किलो शेंगदाने, 2 किलो मीट, 3 किलो चांदूड़, ऐसा हमने पूरी रेसिपी लिख के रखी थी बनाने की। तो वैसा एक बॉम्ब तो हमने बना के फोड़ दिया। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम सर जब प्रेसिडेंट थे तब हमने वैसे 100 बॉम्ब बना के रखे और छुपा के टॉप सीक्रेट जगह पे। मुझे भी नहीं पता, एक पता है, बोलो। वो तो सबको पता है। कौन सा? ठीक है, एक ही जगह मुझे पता है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा में एक बीच है, उसको कलाम आइलैंड बोलते हैं, उधर हमारी इंडिया की न्यूक्लियर मिसाइल है। और ऐसे हमारे इंडिया के 100 टॉप अभी सीक्रेट भी है मिसाइल है, क्या? वो हम लोगों को, गूगल को और किस कुछ नहीं पता रहता कि वो हमारे मिसाइल किधर है। फिर वो किसको पता रहता, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, और हमारे जो ऊपर के पूरी इंडिया में, वो 100 सोल्जर्स को, 100 to 100 सोल्जर्स को, और 5-10 पॉलिटिशियन को एकदम टॉप लेवल पे उनको शपथ दिलाई जाती है कि अगर अगले इलेक्शन में तुम हार गए, अगले इलेक्शन में तुम प्रधानमंत्री नहीं बने, फिर तुम जिंदगी में मरते दम तक अपना मुंह नहीं खोलोगे, इंडिया के सीक्रेट तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। और गलती से भी मीडिया इंटरव्यू में किसी ने तुमको आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया, तुमने गलती से भी, शाइनिंग ने मारने की रहती कि हमारे पास ऐसा है वैसा है, जब अपना टाइम अच्छा चल रहा है तब शाइनिंग नहीं मारने की। हाँ भैया। हाँ बेटा, भैया आज मेरी ऑफिस चोरी हो गई। चोरी हाँ हो गई भैया, थी। बोलना इसलिए बेचारा पड़ता। हॉट व्हील्स गाड़ी लेके गया आराम से, एक गाड़ी 400 से 1000 रुपए की आती है, और ये शाइनिंग मारने को बच्चों को दिखा रहा था, हो गई इसकी चोरी। भगवान करे रोज तेरा कुछ ना कुछ चोरी होता, जिससे कि तू शाइनिंग मारना बंद करे। चलो इधर देखो, पहले 1901 से 1947 तक ब्रिटिश रूल था, और वो साले भिखारी अंग्रेज गए तो गए, इंडिया गए, वो नहीं गए छोड़ के, हमने लात मार मार के भगाया है उनको। और बाद में जब वो लोग गए तो 1948 से लेके, तो 1990, एक मिनट 1994 तक हमारे देश में थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था। भैया इकोनॉमिक क्राइसिस म्हणजे पैसे की अड़चन। तुमने कभी सुना है मम्मी पापा बैठे हैं थोड़ा सा घर पे, वातावरण गर्म है, तुम पापा को बोल रहे हो पापा मला सायकल घ्यायची, मम्मी घेऊच देत नाही, और मम्मी ने फिर किरकिर चालू कर दी, फिर मम्मी तुमको मौके में देख रही मम्मी कि कब पापा घर के बाहर जाते हैं तुम हाथ में आते, या कचबारी में दे दाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं थोड़ा सा जब घर पे थोड़ा पैसे की अड़चन चल रही है, या है भी पर अभी खर्च नहीं करना समझदारी का डिसीजन नहीं है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। मराठी में, हिंदी में पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्थिक संकट। संकट मतलब पता है ना, संकट मतलब कोई तो भी खतरा आ गया हमारे ऊपर, और जो संकट संकट को हर लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संकट मोचन। किसको बोलते हैं संकट मोचन? हनुमान जी हनुमान। को। अगर कोई भैया भी हमारे ऊपर संकट खतरा आता लिखा है, है, संकट लिखा मन है चालीसा बोले, आपने। या हनुमान। हनुमान जी का स्मरण करे, और मन से भैया करे, और कई दिनों भैया से अगर हम आपने करते आ रहे हैं, संकट तो लिखा जनरली है। आता है। यस। भैया दो आपने। तीन मिनट का रहता है गाने जैसा। ध्यान से सुनो, हाँ भैया ध्यान से सुनो। टक लिखा। फिर क्या हुआ, शांति से सुनो 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 सुनो, शांति से सुनो। फिर 1994 से लेके तो 2013 तक हमारे देश में इकोनॉमिक संकट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम होते गया। लेकिन हमारे देश में सोशल संकट, सोशल क्राइसिस निर्माण हो गया, कि रोज कोई ना कोई बॉम्ब फोड़ता है, रोज किधर ना किधर आतंकवादी हमला होता है, रोज इंडिया के 10 सोल्जर को ऐसे ही कोई तो भी आके मार डालता है, ऐसा रोज चलते रहता था। 2014 के बाद ये दोनों भी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, जो टेररिज्म वाला प्रॉब्लम था ना, टेररिज्म वाला, ये खत्म हो गया। 2014 से लेके आज कौन सा साल चल रहा है? 2026। और टेररिस्ट लोगों ने, वैसे तो टेररिस्ट लोग हर रोज हमला करने की कोशिश करते हैं, हर रोज,
4 दिन पहले लासूर से एक टेररिस्ट को एटीएस ने पकड़ा। भैया एटीएस क्या होता है? एटीएस लासूर से, सौंगी से। भैया एटीएस क्या होता है? एटीएस का नाम होता है एंटी टेररिज्म सोशलिस्ट स्क्वाड। स्पॉट। भाई स्क्वाड मतलब क्या? स्क्वाड मतलब मंडल, वो नहीं रहता है क्या, गणेश मित्र मंडल? हाँ भैया। गणपति के टाइम पे एकदम सब वर्गनी गोळा करते, मस्त गणपति बाप्पा की मूर्ति लाते बिठाते, ऐसा मस्त मंडल चलता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये किसका स्क्वाड होता है? ये इंडियन आर्मी का स्क्वाड होता है। जो क्या गोळा करती है? जो घर घर पे आके, वर्गनी नहीं, घर घर पे आते हैं, आतंकवादी को उठा के लेके जाती है। चल बेटा तेरे को लाड़ प्यार देते हैं, चल इधर। तेरे को गाड़ी में लेके जाते हैं, तेरे को ना मस्त जेल में तेरे मालिश करेंगे, अभी चल तू। इधर देख। बोलो ना भैया। क्या उसका नाम? नको बाबा, बोलता भैया। तू शांत बैठ, फिर लास्ट में बताऊंगा। अचानक से ऐसे बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते भैया छालू बोल दूंगा। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे लिखूंगा, मिटा दूंगा। भैया 2014 से 2026 में आतंकवादियों ने हमारे देश पे 3 बार 4 बार बड़ा बड़ा हमला करने की कोशिश करी। पहला कब करा? 2016 में। किधर? उरी में। भैया उरी में उन्होंने क्या करा? अभी देखो, बहुत सारे बच्चों को इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना रहता है, ऑफिसर, है ना? कुछ को सोल्जर बनना रहता है, कुछ को ऑफिसर। और वेद को चाय बेचने की, रेलवे में। एंड चाय गरम, चाय गरम, चाय। ठीक है। हाँ। कभी बिस्लरी बॉटल भी बेचेंगे, ये पानी क्या भी है, होता है? ठंडा पानी भी है। देख, तो 2000, अब वेद को तो ये करना है, ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती है, उनको मिलिट्री ऑफिसर बनना रहता है। तो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी किधर? जम्मू कश्मीर में एक जगह है उरी। उधर रात में सब जन सोए हुए थे, रात में 11-12 बजे वो सोए, सुबह के 4 बज रहे थे। जब वो सब लोग नींद में थे, यहाँ पर वो हम तो लोग आतंकवादी अपना भेष बदल के इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म, भैया उनको यूनिफॉर्म किधर से मिला? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जासूसों ने दिया उनको। और ट्रेनिंग वो किधर से आए थे आतंकवादी? वो पाकिस्तान से आए थे। और इसे कैसे आ गए? क्योंकि जो उधर कश्मीर में कुछ हमारे इंडिया के लोग रहते, वो उनकी हेल्प करते, पाकिस्तान। वो रहते इंडिया में वो लोग, लेकिन उनका फेवर वो पाकिस्तान को करते। इंडिया पाकिस्तान की जब क्रिकेट मैच रहती, तो वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते। उन लोगों ने उनको हेल्प करा और वो आए। और हमारे जो सारे सोल्जर सोए वाले थे, उन लोगों को उन्होंने नींद में ही गोलियां निकाल के धड़ 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 सबको मार डाला, मार डाला। और उसके बाद वो मिसाइल लॉन्चर, बॉम्ब बॉम्ब सब लेके आए थे, और सुबह के 5:30-6 बज रहे थे। बाकी के सोल्जर्स एकदम, जो इतने सारे कैंप में बॉम्ब का आवाज वावाज हुआ, गोलियों का, सब डर के उठे, सब बाहर आ रहे, अफरा तफरी। धम धम बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें, क्योंकि उन्होंने सबके टेंट के बाहर वगैरह बॉम्ब वगैरह लगा के रखे थे। और ऐसा उन्होंने हमला किया। उसके बाद हमने, और उनको तो भैया हमने उस मार पे डाला उस दिन। पिक्चर भी दो चार सुबह 4 घंटे तक फाइटिंग चल रही थी, 4 घंटे तक वो अपनी टेंट में और जगह पे जाके अपने हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। छुप के बैठे थे वो सब अलग अलग टीम में। और सुबह 10 बजे हमने लास्ट के आतंकवादी को मारा है, लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे सोल्जर शहीद हुए। फिर हमने पता लगाया कि इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग किसने कराई, किसने इनको हायर किया, किसने इनको इंडियन आर्मी के कपड़े दिए, और वो सब हमको पता चला कि ये इंडिया के नहीं, ये सब पाकिस्तान से आए थे। और पाकिस्तान में किसने किसने करा ये सारा, हमने उस सैटेलाइट से ढूंढ के निकाला। हमारे जासूस वगैरह, ड्रोन, सिक्योरिटी स्पाई कैमरा वगैरह, सब जासूसों से हमने सब मालूमात निकाली। और बाद में इंडियन आर्मी रातों रात छुप के गई, पाकिस्तान की बॉर्डर बॉर्डर सब क्रॉस करके। और उधर जितने आतंकवादी बॉर्डर पे थे, पहले तो उनको ढेर कर दिया, बिना पाकिस्तान के आर्मी को मालूम पड़े। अंदर गई और सारे आतंकवादियों को उठा उठा के मारा, धड़ 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 धड़। और मोर देन 300 आतंकवादी मारे हमने, 300। हमारे इंडिया के 30 सोल्जर्स को मारा था उन्होंने, 30। हमने 300 को मारा, एक के बदले 10 को। फिर उसके बाद में हमारे इंडिया पे सेकंड हमला, हमारे इंडिया में सेकंड हमला 2019 में हुआ। आप लेकिन ध्यान से सुनना। उसको बोलते हैं, हमारे इंडिया में जिधर हमला हुआ उस जगह का नाम, ताज नहीं होटल है। मुझे, नहीं ना, मुझे बस नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो फिर हमने वापस से उन्होंने इस बार बहुत, ताज उन्होंने होटल। आतंकवादियों ने स्टाइलिश बदल दी ताज होटल। हमला करने की। उनको पता था कि फिश हम मरने तो गैरेट है। वाले हैं ना, हम मरने तो वाले हैं। एक बार इंडिया में गए, इंडिया की आर्मी हमको छोड़ेंगी नहीं। भैया और हम पार्लियामेंट ज्यादा अटैक। से ज्यादा लोगों को, इंडियन आर्मी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार के मरेंगे। तो इंडियन आर्मी की बस जा रही थी, और वो लोग है ना, एक वैन में बैठ के आए, वैन में जैसे स्कूल की वैन होती है ना छोटी सी, उसमें वैन में बैठ के आए, वैन में पूरे बॉम्ब लगाए वाले। भैया उसमें 5 वो एक दो अगस्त आतंकवादी बैठे वाले थे। 2019। और हमारे इंडियन आर्मी की सोल्जर्स की बस भर के जा रही थी ना, उसमें आके वो ऐसी जानबूझ कर धप से क्रैश करी, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। वो तो गए,
और हमारे सारे सोल्जर भी भैया शहीद हो गए। 5 अगस्त हाँ, 2019। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फिर हमने वापस से पता लगाया कि ये साला पुलवामा सारा अटैक। टेरर की कौन ट्रेनिंग करा रहा है इनकी। और हमें पता चला कि बालाकोट में, पाकिस्तान में बालाकोट नाम की जगह है, वहां पे बैठे वाले थे। अब पाकिस्तान इस बार तैयारी में बैठे था कि ये सब इंडियन आर्मी वाले रात में आएंगे वापस से। सब बॉर्डर पे बैठे वाले थे, टैंक वैंक सब लाके, पूरी मिलिट्री विलिट्री लाके सब रात में बंदूकें लगा के रेडी थे। हम फाइटर जेट से चले, उड़ा दिया हमने, बूम 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 सारा का सारा। और उसमें हमारे एक फाइटर जेट पायलट थे, उनका नाम था कैप्टन अभिनंदन जैन। उनको, उनका फाइटर जेट, हमारे 15 फाइटर जेट गए थे, उसमें से 14 वापस आ गए। और एक फाइटर जेट हमारा, क्योंकि पाकिस्तान वालों के पास भी चाइना और अमेरिका से उन्होंने भीख मांग मांग के मिसाइल और वो लिए वाले उनके पास है। अब पाकिस्तान के खुद के तो हथियार पाकिस्तान वेपन अच्छे वाले नहीं, हैं लेकिन ही अमेरिका के भिखारी। लिए उन्होंने उन्होंने एक मिसाइल से हमारा वो जेट गिराया। और हमारे पायलट बच गए इंडिया के, अभिनंदन जैन, लेकिन भैया वो उन्होंने पैराशूट बोला। उनका खुला। और वो पैराशूट से किधर गिरे, वो पाकिस्तान में गिरे। पाकिस्तान वाले पकड़ के लेके गए, बहुत मारा, पहले उनको भैया फिर टॉर्चर किया, उन्होंने बोल बोला। बोल बोल। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या करा पता है क्या? जब उनको ये रियलाइज हुआ नीचे उतरने के बाद, पैराशूट से नीचे उतरते उतरते ही पाकिस्तान के लोग भाग भाग के आ रहे थे ना पकड़ने को। सबसे पहले उन्होंने जब फाइटर जेट में आप बैठते हो ना पायलट बन के, तो आपकी जो पैंट्स होती है और आपका जो शर्ट होता है, उधर सारा मैप और प्लानिंग वगैरह चिपका के रखा रहता है, आप डायरेक्ट इधर देखते हो। तो उन्होंने वो निकाल निकाल के पूरा खा लिया सारा, कि इंडिया के राज हम इनको नहीं बताएंगे, इन सालों को कुछ भी नहीं मालूम पड़ने देंगे, पहले पूरा खा लिया सारा का सारा। और फिर जब वो नीचे आए, उन्होंने फिर पाकिस्तान वालों ने पकड़ा, मारा, फिर आर्मी को सौंपा, आर्मी ने और टॉर्चर किया। और इससे पहले कि वो और कुछ करते, इंडिया से पाकिस्तान में फोन चले गया कि हमको 3 घंटे के अंदर, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है अभिनंदन जी को गाड़ी में बिठा के बॉर्डर पे लाने के लिए, हमको 3 घंटे के अंदर अभिनंदन जी सही सलामत इंडिया के बॉर्डर पे चाहिए। और अगर नहीं आए तो आज रात में पाकिस्तान पे इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि तुम्हारा अगले दिन उठ के पूरा मुल्क रेगिस्तान बन चुका होगा, पूरा का पूरा तुम्हारा देश, इतने बम मारेंगे। पहले तो उनको लगा धमकी है, धमकी है, तो पर उनकी थोड़ी सी फटी पाकिस्तान वालों की, उन्होंने अमेरिका को फोन लगाया, डोनाल्ड ट्रम्प 2019 में, फरवरी 2019, कि ट्रम्प वो मोदी को बोल दे हम डरने वालों में से नहीं है। ट्रम्प बोला, मोदी, ट्रम्प ने फोन रखा, ट्रम्प ने मोदी को फोन लगाया। हाँ मोदी भाई, क्या हुआ, थोड़ा थंडा लो। मोदी जी बोले, तू मध्ये नको पडू, आता आता मॅटर गरम होईल, तू मध्ये पडला तुला चोपून काढल। ट्रम्प ही घबरा गया, ट्रम्प बोला पाकिस्तान को, वो मेरी सुन नहीं रहा, तू देख ले। और उतने में हमने दन 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 शेलिंग बढ़ा दी। शेलिंग मतलब पता है, आर्टिलरी गन देखी इंडियन आर्मी की, ऐसी दन फायरिंग करी कि एक वीडियो है मेरे पास, देखना है। हाँ भैया पहले होता पहले होता। हाँ जल्दी लाना भैया। पर आवाज नहीं, देखो तुम आवाज करोगे तो नहीं बता, आवाज करोगे तो नहीं बताऊं। भैया सबको शांत म्यूट हो कर जाओ, दो, कोई आवाज रिकॉर्डिंग बंद करो शांत। भैया। देखो भैया ये रिकॉर्डिंग बंद करो। ऑनलाइन बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं, रुको जान दो। शांत बैठोगे क्या ऑनलाइन? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। देखने का है ना, मजा आता ना तुमको? एक कैमरा भैया। हाँ भैया देखना है। तो वो फिर भैया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इंडियन बॉर्डर पे जितने भी सोल्जर्स है, सबके फोन पे, रेडियो पे मैसेज आ गया कि बेलिमिट आग बरसाओ पाकिस्तान पे, जब तक अभिनंदन जी वापस नहीं आते, इतना उड़ाओ, पाकिस्तान का एक सोल्जर जो दिखे वो उड़ा देने का, रुका निकश नहीं। तो उसमें से ये एक वीडियो है मेरे पास में, एक दिखा रहा हूँ मैं तुमको, ज्यादा खुश नहीं होने का, दिखाऊं? ध्यान से देखना। भैया हम कैमरा बंद भैया कैमरा। हाँ ऑनलाइन बच्चों, तुम एक काम करो, तुम कैमरा बंद कर लो जल्दी से, फटाक से। ऑनलाइन बच्चों आप कैमरा बंद करो ताकि स्मूथ चले वीडियो, एकदम मक्खन। मेरे ऊपर फायर किया ना। भैया दिख नहीं रहा। और फिर उसने, हाँ अभी दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखा। भैया ब्लर दिख रहा है। धजिया उड़ा दूंगा इनकी। वैसे खुश हो गए, एक बम डाले खुश हो गए। बजरंग बली की जय।
भैया वीडियो ऑन भैया करे। हमारी मैंने तुमको वो टेररिस्ट का बजाइए फोटो भैया। बताया था, याद है क्या तुमको? 3 दिन का ही लो, उसकी खोपड़ी उड़े वाली थी पूरी। हाँ भैया इसको इसको हमने कब टपकाया पता है क्या? 1 अप्रैल कब 2026। 9:24 ये इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा था। भैया देख के बहुत मजा आई। तो भैया पहले पहले वीडियो हमारी जो बंद इंडियन आर्मी थी ना, पहले हमारी इंडियन आर्मी को ऐसी परमिशन नहीं रहती थी, ऐसा ये करो वो करो। और सामने से वो जब गोली चलाते थे तो हमारी इंडियन आर्मी को बोला जाता था आप शांत रहो, आप कुछ मत करो, कोई भी लोग थे। पर अभी वैसा नहीं। और तीसरी बार पाकिस्तान ने 2026 में करा। किधर? पहलगाम में। पहलगाम में उन्होंने भैया इंडियन 26 नहीं आर्मी के सोल्जर्स को 25। नहीं मारा, उन्होंने मासूम लोगों को मारा, और वो भी पूछ पूछ के तुम हिंदू हो क्या? भैया जिसने ट्वेंटी बोला फाइव मैं ट्वेंटी मुसलमान फाइव हूँ, तो उन्होंने बोला प्रूफ बताओ तुम मुसलमान हो। तो उन्होंने बोला वो कलमा पढ़ के बताओ। तो फिर जो मुस्लिम थे उनको कलमा आता है। तुमको गायत्री मंत्र आता है क्या? किसको आता है? एक जन हैंड रेस कर, बोल भार्गवी बोल। भैया मुझे मेरे आता को है। आता है ना? कलमा भैया आता है मतलब क्या किसी इसीलिए को? हम लोग नहीं रट ना। पड़ा रहे। तो उन्होंने, तो वो रहता है। तो आतंकवादियों ने पूछा कि ट्वेंटी ट्वेंटी तुम सिक्स हिंदू हो में कि मुस्लिम ट्वेंटी हो? ट्वेंटी फाइव तो में हुआ था। जो मुस्लिम थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, और जितने भी हिंदू थे उन सारे बच्चों को और उनके मम्मियों को एक साइड में किया, और पापा लोगों को एक साइड में किया, और सबके पापा को उन बच्चों के सामने मारा, माथे पे गोली रख के, बंदूक रख के। और सारे बच्चों को हंसते हंसते बोला जाके मोदी को बोलना तुम्हारे पापा को हमने कैसे मारा। और वो मम्मी तो उधर ही बेहोश हो गई। वो मम्मी बोल रही थी इनको भैया मार दिया तो मुझे मोदी क्यों छोड़ रहे हो, मुझे फिर मार दो। तो हंस रहे थे, नहीं जाके मोदी को बोलना, है ना, वापस से तुम्हारे देश वालों को बोलना कैसे तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे सामने ही मार डाला हमने जाके। और है ना, तू भी छोटू, तुम्हारे पापा को कैसे मार डाला हमने, जा तेरे स्कूल के दोस्तों को बोलना। ऐसे। तो उसके बाद में हमने पाकिस्तान पे इतने बॉम्ब मारे, इतने बॉम्ब मारे। यस, हमने बाद में इतने बॉम्ब मारे कि जब रात में 2 बजे अंधेरा रहता था ना पाकिस्तान में, तो हमारा बॉम्ब पड़ने के बाद पूरा उजाला ही उजाला होता था पूरे पाकिस्तान में। मैंने 1-2 वीडियो दिखाए थे ना तुमको। ऑपरेशन सिंदूर। हाँ। भैया यस। फिर से बताओ ना, हम नहीं थे। अरे तुमको मजा तो बहुत आती है ना वो वीडियो देखने में। मेरा वीडियो दिखाओ ना, मैं नहीं पर था। भैया अब आया हमारा पाकिस्तान अभी का और नुकसान अभी देख के बहुत अभी अभी मजा आता अभी है। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी मैंने तुमको बताया कि 1 बार, 2 बार और 3 बार कब हुआ। 2028 और 29 में चौथी बार होगा। और इस बार देखो, पहले हमने 2 बार क्या करा मालूम है क्या? वो आतंकवादियों की जिधर ट्रेनिंग होती थी उनके आतंकवादियों के टीचर्स को उड़ा दिया, और वो आतंकवादियों को उड़ा दिया। फिर उनको ट्रेनिंग देने वाला कोई बचा नहीं, थोड़े से आतंकवादी बच के भाग गए। इस बार वो हमने पहलगाम में उड़ा दिए। और अब जो एकदम थोड़े से बहुत कुछ बचे वाले हैं, उनको, और जितने भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो इंडिया से नफरत करते हैं, उन सबको हम 2028-29 में निपटा डालेंगे। उधर के मासूम लोगों को नहीं निपटाएंगे, वैसे उधर के मासूम लोग भी मेंटल होते हैं, कब होंगे भाई? पर हम, ऐसा ध्यान रखना। तुम अभी 2026 चल रहा है, तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो मन में पकड़ो। 1 साल प्लस करो 2027, और 1 साल प्लस करो 8th में, 7th 8th में रहोगे ना तुम। तो तुम हाँ न्यूज भैया समझ पाओगे ना कि उसको चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। तो इस बार हम आधा पाकिस्तान के हम 4 टुकड़े कर देंगे इस बार। उसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। उसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन मतलब एक देश के टुकड़े टुकड़े कर देना हमेशा हमेशा के लिए। हमने पहले भी करा है 1971 भैया में। जब बंगाल। हमारे इंडिया में की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। तब उन्होंने इंदिरा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए थे। गांधी। और अब 2028 और 29 में हम पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 टुकड़े कर, कंप्लीट बाल्कनाइजेशन। भैया क्या तुमको समझ आया अभी? हाँ, हाँ और अभी ध्यान से सुनो। भैया फिर ट्वेंटी 2032 थर्टी में पूरा से पाकिस्तान लेके ही टू उड़ा देने थाउजेंड वाले हैं फिफ्टी क्या? थ्री 20 ईयर्स तक, 20 साल तक हमारे भारत देश का राइज होने वाला है। राइज मतलब जैसे शेयर मार्केट में भाव राइज हो जाता है एकदम,
भाव बढ़ जाता है। अभी अभी सब हमको भाव देते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारी लीडरशिप उतनी स्ट्रांग है, हमारे जासूस इतने खतरनाक है। जो भी देश हमसे पंगा लिया, हम बोलते हैं अच्छा बेटा, पट्टा से हेडशॉट। ठीक है, पहले हमारे से हेडशॉट हो जाता था, अभी हम लेते लोगों के हेडशॉट। समझ आया क्या सारे बच्चों को यहाँ तक? और ये सारा का सारा फाउंडेशन जो बिल्ड यस हुआ है ना, सर। पट्टा से हेडशॉट दुश्मनों का लेना, उसमें हमारे इंडिया के हजारों साइंटिस्टों की जिंदगी खप गई है, हजारों साइंटिस्ट। होमी बाबा को तो ऑफर आया था अमेरिका में आ जाओ, हमें होमी बाबा के साथ में जो उनके दोस्त थे वो छोड़ के भाग। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ऑफर आया था, ये इसरो विसरो डीआरडीओ में क्या रहते हो, नासा में आ जाओ, इतना पैसा देंगे तुमको। वो नहीं गए, सबके सब इधर ही रुके। और ऐसे जो साइंटिस्ट हमारे इधर रुके, जो तुम नाम देख रहे हो, डॉक्टर जे जे चिनॉय, एस चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई, हरगोविंद खुर्राना, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जयंत, ये हमारे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के डॉक्टर जयंत नारळीकर, इनके कम से कम हमारे पास 50 बुक्स है इस साइंटिस्ट के हमारे लाइब्रेरी में। इन्होंने बच्चों के लिए लिखे हैं। पूरा पूरा ये बचपन से लेके साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते पढ़ते कोई भी बन जाएगा, ऐसे इतने सारे बुक्स हैं। यस। लेकिन इनको भी ऑफर आया था। ये इनको लिफ्ट इनको करना धमकी आई थी कि अगर इंडिया को छोड़ के अमेरिका में नहीं आए तो तुम्हारे फैमिली को मार डालेंगे। तो ये 4 साल के लिए गए थे। और बाद में ऐसा हुआ कि ये सारा अमेरिका का सब कुछ इन्होंने सीख लिया और वापस आ गए अपनी फैमिली को लेके। और गवर्नमेंट ने इनको पूरा प्रोटेक्शन दिया और उन्होंने वो सारा नॉलेज इधर बिल्ड कर दिया, इंडिया को और आगे लेके चले गए। सारा का सारा जासूस जैसे थे, एकदम खतरनाक। और फिर फॉरेन साइंटिस्ट भी है। चालाक। हर हर साइंटिस्ट अपने देश को आगे ले जाना चाहता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट पैसे से बिक जाते हैं, जैसे 100 करोड़ में बिक गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम में चले गए। भैया और चाहिए। और चाहिए, फिर जाएंगे पाकिस्तान की टीम। आपके पूरा पाकिस्तान देख, तेरे को 100 करोड़ में पाकिस्तान आ जाएंगे।